आइए हम सभी घातांकीय रूप में लिखित संख्याओं का गुणा कैसे कहते हैं, गुणन की क्रिया कैसे करते हैं, आइए हम सीखते हैं। प्रथम स्थिति में कि जब आधार समान हो तब हम जो है किस प्रकार से गुणा की प्रक्रिया करते हैं, आइए उदाहरण के द्वारा जानते हैं। जैसे पहला सवाल है 3 की घातें 2 गुणे 3 की घातें 5। तो ये कैसे हम इसको हल करें? तो इसका नियम होता है कि a की घातें m गुणे a की घातें n बराबर a m प्लस n, जहां पर a एक शून्येतर संख्या है और mn एक प्राकृतिक संख्या है। a से लेके अनंत तक हो सकती है और ये हमारा जो a है ये भी एक शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं 3 की घातें 2 गुणे 3 की घातें 5। तो नियम से है कि हम 3 की घातें 2 धन 5, कहने का मतलब है ये जो घातांक है, घात है, ये जुड़ जाता है। तो इस तरीके से 3 की घातें 2 धन 5 बराबर 3 की घातें 7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 3 की घातें 7। तो अब आइए हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। जब हमारी जो आधार है, आधार p बाई क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में या कह लीजिए बटे के रूप में है, तो कैसे हम लगाएंगे? नियम वही फॉलो होगा जो इसमें हुआ है, बशर्ते 3/5 की घातें, अब यहाँ 4 धन ये घात जुड़ जाएगी, आपका उत्तर आ जाएगा 3/5 की घातें 7। ये आपका जो है उत्तर आ गया है। कहने का मतलब चाहे कोई प्राकृतिक संख्या हो या कोई भी भिन्न वाली संख्या हो, तो उसको हम वही नियम से लगाएंगे। तो आइए एक सिचुएशन और देखते हैं। जब हमारी जो आधार है ऋणात्मक रूप में हो तो हम कैसे इसको गुणा करेंगे। इसमें थोड़े ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ 5 की घातें 3 धन 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जोड़ने पर 3 और 4 7 हो रहा है, तो हमारा जो उत्तर आएगा ये ऋणात्मक आएगा। ऋण 5 की घातें 7, ये हमारा उत्तर आएगा। जब कभी भी जो घातांकों का योग है, ये अगर कोई विषम संख्या होगी तो आपका योग का जो मान ऋणात्मक होगा। अब आइए, अगर यही घातांक का योग अगर सम संख्या होती है तो उसका योग जो है धनात्मक आएगा। जैसे हम ये देखते हैं दूसरा उदाहरण, ऋण 7 की घातें 5 गुणे ऋण 7 की घातें 3। तो यहाँ देखते हैं 7 की घातें 5 3 8, एक घात जो है सम संख्या में आ रही है, इसलिए इसका मान धनात्मक होगा। धन 7 की घातें 8, या आप इसको 7 की घातें 8 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। जब घातांक का योग जो है एक विषम संख्या होगी तो मान ऋणात्मक आएगा। अगर घातांकों का योग जो है एक सम संख्या हो रही है तो यहाँ मान जो है धनात्मक आएगा। अब आइए एक बहुत अच्छा उदाहरण देखेंगे। 7 की घातें 0 गुणे 7 की घातें 0। हम पढ़ चुके हैं कि 7 की घात अगर 0 है तो कोई भी आधार है, प्राकृतिक संख्या कोई भी दी गई है और उसका आधार सेम है और घात 0 है, तो उसका मान 0 होगा। जैसे 7 की घातें 0, तो हम यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। फिर गुणे 7 की घातें 0, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। जब 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1। कोई भी संख्या हो, कोई भी परमेय संख्या हो,
अगर उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अगर देखते हैं इसमें कि आधार अलग अलग है 5 गुणे 3, तो तब भी जो है इसका मान 1 आएगा, क्योंकि 5 की घाते 0 मतलब 1, 3 की घाते मतलब 1, तो ये जो है आपका आंसर 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम जो है गुणा की प्रक्रिया करते हैं। ध्यान रहे कि इसमें घात जो है जुड़ जाती है। दूसरी चीज, घात जुड़ने के साथ साथ अगर हमारा आधार ऋणात्मक है, तो अगर जो हमारा ये घात है अगर विषम संख्या में आएगी तो हमारा जो ये मान है ऋणात्मक होगा। अगर हमारा घात जोड़ने पर सम संख्या में आ रही है तो हमारा जो मान आएगा इसका वो धनात्मक संख्या में होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने घातांकीय संख्याओं का गुणन के बारे में सीखा। ओके, थैंक यू।